तांगसन और बाकी सब हाइशन आइलैंड के लिए बस निकलने ही वाले थे। तभी वहाँ पर फेंग शाओतिन और चिहुआ आ जाते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं। ऑस्कर कहता है, क्या तुम लोग फिर से फाइट करना चाहते हो? चिहुआ ऑस्कर को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन फेंग शाओतिन इसे रोक लेता है और तांगसन से कहता है, तांगसन, तुम एक रिस्पेक्टेबल ओपोनेंट हो और मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा एडमायर भी करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं कितनी भी हार्ड ट्रेनिंग कर लूँ और ताकत के सबसे हाईएस्ट लेवल को भी अचीव कर लूँ, तो भी तुम मुझे सरप्राइज़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ तुम हर बार मुझे सरपास कर देते हो। इसलिए मैंने फ़ैसला लिया है कि मैं भी तुम्हारे साथ हाइशन आइलैंड जाऊँगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह जगह कितनी डेंजरस है। तुम्हें हराने के लिए हर खतरे का सामना कर सकता हूँ। तांगसन स्माइल करता कहता है, ब्रदर फैंग, आप एक बैटल जीनियस हैं। हम सभी हाइशन आइलैंड के खतरों से अनजान हैं। अगर आप भी हमारा साथ देंगे तो हम आने वाले खतरों से आसानी से निपट पाएंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं आपको तभी ले जाऊंगा जब आप ये प्रॉमिस करेंगे कि आप हमारे साथ अच्छे से कोऑपरेट करेंगे और मेरे फ्रेंड्स के साथ नहीं उलझेंगे। फेंग शाओतिन मान जाता है। वह तांगसन से प्रॉमिस कर देता है, जिसके बाद वह चिहुआ के साथ कार्ट के अंदर बैठ जाता है। सभी हाइशन आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। जियांग बहुत ज़्यादा उदास थी क्योंकि वह पहली बार अपने ग्रैंडपा से दूर जा रही थी। मोटो जियांग के पास जाता है और उसे शांत करता है। वह उसे बहलाने की कोशिश करता है ताकि वह रोना बंद कर दे, लेकिन जियांग मोटो पर गुस्सा हो जाती है और उसे झाड़ देती है, जिसके बाद वह तांगसन की प्यास आकर बैठ जाती है। जियांग की बात सुनकर मोटो को बहुत बुरा लगता है। ऑस्कर मोटो को समझाता और कहता है जियांग अभी बहुत ज़्यादा दुखी है, इसलिए उसने तुम्हें डांट दिया। फेंग शाओतिन और चिहुआ कुछ नहीं समझ पाते। वे सभी तेज़ी से हाइशन आइलैंड की तरफ जा रहे थे। उनका यह सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला था। वे इस बीच अच्छा समय बिताते हैं। वे कई दिनों तक ट्रैवल करते हैं और एक साथ खूब मज़े भी करते हैं। इस बीच जियांग बहुत खुश नज़र आती है, इसलिए मोटो भी खुश हो जाता है। वे सभी आपस में मस्ती करते हैं। उन्हें ट्रैवल करते हुए रात हो जाती है, इसलिए वे सभी एक गांव में रुकने का फ़ैसला करते हैं। उस गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्हें आसपास कोई भी आदमी नज़र नहीं आ रहा था। तांगसन अपनी पर्पल डेमन का यूज़ करके आसपास चेक करने लगता है। उसे पता चलता है कि यहाँ पर लोग थे, लेकिन अचानक से वे यहाँ से भाग गए, जिस वजह से उनके सारे टूल्स वहीं रह गए। तांगसन समझ जाता है कि गांव के लोग किसी प्रॉब्लम में हैं। तांगसन जियांग को गांव के अंदर जाकर चेक करने कहता है। वह जियांग को अपना हिडन वेपन देता है ताकि जियांग खुद को प्रोटेक्ट कर सके। जियांग उड़ते हुए गांव के अंदर जाती है और आसपास चेक करने लगती है, लेकिन उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए जियांग के पास आ जाती है। वह बच्ची बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अब हमें इस गांव की दिक्कत का पता चलता है। इस गांव पर बहुत से ह्यूमन वुल्फ्स ने अटैक कर दिया है। वेयरवुल्फ्स के पास इंसानों की तरह सोचने समझने की शक्ति होती है, लेकिन ये वुल्फ्स इंसानों का मांस खाते हैं। एक ह्यूमन वुल्फ जियांग और उस बच्चे पर अटैक कर देता है। जियांग तांगसन के दिए हुए हिडन वेपन का यूज़ करती है, लेकिन उस वुल्फ के ऊपर पॉइजन का कोई असर नहीं होता। तांगसन और बाकी सब समझ जाते हैं कि जियांग खतरे में है, इसलिए मोटो सबसे पहले जियांग को बचाने के लिए वहाँ से उड़ जाता है। तांगसन दामुबाई के साथ वहाँ जाने का डिसाइड करता है। वह फेंग शाओतिन और ऑस्कर को सभी का ध्यान रखने कहता है। तांगसन वास्ते यानी यूनिवर्सल शील्ड का यूज़ करके उन सभी के चारों तरफ एक इनविजिबल बैरियर क्रिएट कर देता है। फेंग शाओतिन और चिहुआ बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तांगसन दामुबाई के साथ मोटे और जियांग की मदद करने के लिए निकल जाता है। तभी उनकी नज़र
ह्यूमन वुल्फ्स पर पड़ती है। दामूबाई तांगसन को बताता है कि ये भेड़िए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। 500 भेड़ियों का झुंड 10,000 सोल्जर्स को मारने का दम रखते हैं। यहाँ पर ह्यूमन वुल्फ्स भी ग्रुप में थे। तांगसन समझ जाता है कि इनसे फाइट करना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, इसलिए वह जियांग को ही छुड़ाने का फैसला लेता है। जियांग को भेड़ियों ने पकड़ लिया था। एक भेड़िया जियांग को मारने ही वाला था, तभी मोटू वहाँ आ जाता है और अपनी फायर का यूज़ करके उस भेड़िए को जला देता है। मोटू की हीरो का एंट्री जियांग पर एक्सप्रेशन छोड़ पाती, मेरा मतलब इम्प्रेशन छोड़ पाती। बेचारे मोटू का पैर फिसल जाता है और वह धड़ाम से नीचे गिर जाता है। जियांग के सामने फिर से उसका कचरा हो गया था। मोटू और जियांग को खतरे में देख दामूबाई और तांगसन भी अब फाइट को ज्वाइन कर लेते हैं। वे सभी भेड़ियों को मारने लगते हैं। वे दोनों अपनी मार्शल सोल का यूज़ करके उन सभी से फाइट करने लगते हैं। तभी आसपास के सभी भेड़िए वहाँ आने लगते हैं। वे भेड़िए इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तांगसन जियांग को यहाँ से भागने कहता है, जिसके बाद वह दामूबाई और मोटू के साथ मिलकर उन भेड़ियों से फाइट करने लगता है। उनके बीच ज़बरदस्त बैटल चल रही थी। मोटू तो अपने जलवे ही बिखेर रहा था। इसके बाद हम जियांग को देखते हैं, जो बच्ची को लेकर वहाँ से भाग रही थी। वह ऑस्कर और बाकियों की तरफ जा रही थी, लेकिन रास्ते में फिर से उन्हें भेड़िए घेर लेते हैं, इसलिए जियांग उनसे बचने लगती है। वह अपनी स्पीड और चालाकी से उन भेड़ियों को चकमा दे देती है। इधर तांगसन और बाकी सब जो कि भेड़ियों से लड़ रहे थे, उनके आगे भेड़ियों का लीडर आ जाता है। भेड़ियों के लीडर ने जियांग को पकड़ लिया था। वह तांगसन और बाकियों को सरेंडर करने कहता है, नहीं तो वह जियांग को मार देगा। तीनों टेंशन में आ जाते हैं। तभी तांगसन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह मोटू से जियांग को प्रोटेक्ट करने कहता है। तांगसन खुद को वुल्फ को सरेंडर कर देता है। तभी एक वुल्फ उन पर अटैक कर देता है। तांगसन अपने हिडन वेपन का यूज़ करके वुल्फ पर अटैक कर देता है। वह अपने ब्लूसर प्लांट का यूज़ करके वुल्फ को जियांग से दूर कर देता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे वुल्फ थे जो अब जियांग की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी मोटू को तांगसन की बात याद आती है। वह जियांग को बचाने के लिए वह जियांग के पास जाता है और उसे वुल्फ से बचा लेता है। मोटू जियांग को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी वुल्फ का लीडर मोटू पर अटैक कर देता है, जिससे मोटू बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी वह जियांग को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हो जाता है। वेयरवुल्फ्स का लीडर अपनी ब्लड थर्स्ट टेक्निक का यूज़ करके अपने सभी वुल्फ कंपेनियन को बर्जरकर स्टेट में पहुंचा देता है। भाई लोग, लास्ट टाइम यह टेक्निक फ्रेंड्स बैटल टीम में हमें देखने को मिला था। तांगसन मोटू और जियांग को बचाने के लिए आगे आ जाता है, पर वुल्फ का लीडर तांगसन पर भारी पड़ने लगता है। तांगसन उससे फाइट करने लगता है। तांगसन अपने स्पीयर से वुल्फ के लीडर पर अटैक करता है, लेकिन वुल्फ के लीडर को कुछ नहीं होता। वह तांगसन को उसके स्पीयर के साथ दूर फेंक देता है। बाकी के ह्यूमन वुल्फ बर्जर्क में होने की वजह से दामूबाई और बाकियों पर अटैक कर देते हैं। तांगसन अब अपने हिडन वेपन का यूज़ करने लगता है। वह तांगक्लान के चौथे सबसे पावरफुल हिडन वेपन का यूज़ करता है, जिसका नाम 1001 नाइट है। तांगसन बहुत सारे हिडन वेपन से वुल्फ्स को मारने लगता है। तांगसन एक ही झटके में बहुत सारे ह्यूमन वुल्फ्स को मार देता है। वह स्टाइल से वुल्फ लीडर के पास जाता है और उस पर भी अपने हिडन वेपन से अटैक कर देता है, जिससे वुल्फ का लीडर इंजर्ड हो जाता है। तांगसन लीडर को एक किक मारकर हवा में उड़ा देता है, जिसके बाद दामूबाई वुल्फ लीडर का सर धड़ से अलग कर देता है। तांगसन ने एक ही झटके में सभी ह्यूमन वुल्फ्स को ख़त्म कर दिया था। मोटू तांगसन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तभी जियांग की नज़र वुल्फ लीडर की बॉडी पर पड़ती है, जो कि ग्लो कर रही थी। उस वुल्फ लीडर के अंदर से एक सोलबोन बाहर निकलती है। तांगसन इस सोलबोन को दामूबाई को एब्जॉर्ब करने कहता है, लेकिन दामूबाई इस सोलबोन को शाओ को देना चाहता था। तांगसन मना करता कहता है, शाओ को अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए तांगसन दामूबाई को इस सोलबोन को एब्जॉर्ब करने कहता है। दामूबाई मान जाता है। तांगसन बताता है
इस सोलबोन की स्किल ज़रूर बरतर होगी, ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जियांग विलेजर्स को चेक करने चली जाती है। मोटू भी उसके साथ जाता है। तांगसन दामुबाई को प्रोटेक्ट कर रहा था। मोटू और जियांग गांव वालों की मरहम पट्टी करने लगते हैं। वे दोनों गांव वालों का इलाज करने लगते हैं। जियांग भी समझ जाती है कि मोटू बहुत ज़्यादा अच्छा है। जियांग को मोटू का हेल्प नेचर बहुत पसंद आता है। दोनों गांव वालों का इलाज करने के बाद उनसे अलविदा लेते हैं। गांव वाले उनका धन्यवाद करते हैं। रास्ते में जियांग मोटू की तारीफ़ करती है और मोटू का धन्यवाद करती है उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन मोटू वुल्फ के अटैक से बहुत इंजर्ड हो गया था, इसलिए वह अनकॉन्शियस हो जाता है। जियांग घबरा जाती है और मोटू को लेकर तांगसन और बाकियों के पास जाने लगती है। इधर तांगसन दामूबाई के पास था, जो कि सोलबोन को एब्जॉर्ब कर रहा था। कुछ देर में दामूबाई सोलबोन को एब्जॉर्ब कर लेता है। उस सोलबोन का नाम ब्लड थर्स्टी टोर्नेडो रेड लैग था। इस सोलबोन से दामूबाई को बर्जर्क की एबिलिटी मिली थी, जिससे दामूबाई का अटैक, डिफेंस और स्पीड डबल हो गई थी। लेकिन वह अपने किसी और सोल स्किल का यूज़ नहीं कर सकता था और साथ ही वह अपनी कॉन्शियसनेस को भी खो देता था। तांगसन दामूबाई को फ़िलहाल सोलबोन को यूज़ करने से मना करता है। वह फ्यूचर में एक स्कलबोन खोजने का फैसला लेते हैं ताकि दामूबाई की स्पिरिट पावर बढ़ जाए, ताकि वह बर्जर्कर के दौरान खुद को कंट्रोल कर सके। दामूबाई भी मान जाता है। तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है। मोटू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तांगसन उसे कैरेज के अंदर ले जाने कहता है। मोटू का घाव बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए उसमें टाँके लगाने की ज़रूरत थी। टाँके लगाने में जियांग सबसे अच्छी थी, इसलिए वह मोटू के घाव पर टाँके लगाने लगती है। मोटू बहुत ज़्यादा दर्द में था। जियांग पुरानी बातों को याद करती है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वह समझ गई थी कि मोटू कितना अच्छा लड़का है, क्योंकि मोटू अपनी जान की परवाह किए बिना जियांग को बचाने वुल्फ थीव्स के साथ अकेला भिड़ गया था। पूरी रात वे मोटू का इलाज करते हैं। मोटू आराम से सोया हुआ था। अगले दिन जियांग मोटू के पास आती है। वह मोटू को होश में आया देख खुश हो जाती है। मोटू जियांग से माफ़ी मांगता है क्योंकि वह उसे अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जियांग कहती है उसकी वजह से सभी की जान खतरे में आ गई। अगर वह इतनी कमज़ोर नहीं होती तो मोटू को उसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जियांग मोटू से बहुत अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन तभी मोटू फिर जियांग से कुछ उल्टा ही कह देता है, जिस वजह से जियांग को गुस्सा आ जाता है। जियांग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मोटू के दोस्त उसके पास आते हैं। ऑस्कर और दामूबाई मोटू का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे टिप्स एंड ट्रिक्स देने लगते हैं। तांगसन मोटू से कहता है अब से जियांग की रक्षा करने की जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ। मोटू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है मैं इस जॉब को बहुत अच्छे से पूरा करूँगा। जियांग मोटू की बात सुन लेती है और पीछे से उस पर ब्रेड फेंक कर मारती है, जिसे देख सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद रात में सभी सो जाते हैं। ऑस्कर दामूबाई को डिंग डोंग डोंग समझ रहा था। तांगसन शव के लिए बेड बनाता है और उसे आराम से सुला देता है। इसके बाद अगले दिन सभी अपनी जर्नी शुरू करते हैं। वे फाइनली हान हाई सिटी पहुंच जाते हैं। वे सभी हान हाई सिटी के अंदर घूमने लगते हैं। हान हाई सिटी दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था, जो कि समुद्र के किनारे बसा था। उन्हें हाशन आइलैंड पहुंचने में और 10 दिन लगने वाले थे। तांगसन सबसे पहले सोल एरिना जाना चाहता था, इसलिए वह एक आदमी से सोल एरिना के बारे में पूछता है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर ने तांगसन को हाशन आइलैंड जाने से पहले हान हाई सिटी के सोल एरिना में compete करने कहा था, ताकि उन्हें ओशन सोल मास्टर्स के बारे में जानकारी मिल सके। सभी हान हाई सिटी के सोल एरिना में पहुंच जाते हैं, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था। सच कहूँ तो मुझे यह असली सोल एरिना लग रहा था, जबकि तांगसन और बाकी सब जहाँ फाइट करते थे वह भैंस का तबेला था। यह अरीना दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था। मोटू और जियांग टीम बनाकर हाइपर ब्रदर्स के साथ फाइट करने वाले थे। हाइपर ब्रदर्स
यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। उन दोनों की मार्शल सोल सील की थी। तांग और बाकी सब लोगों का अट्रैक्शन अपनी तरफ नहीं खींचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जियांग और मोटो को फाइट करने भेजा, क्योंकि उन दोनों की हिसल पावर लेवल 60 से नीचे है। जियांग और मोटो फाइट के रेडी हो जाते हैं। आसपास के लोग सट्टा लगाने लगते हैं। वे सभी हाइपर ब्रदर्स पर बेट लगा रहे थे। एक बंदा तो मछली का बकेट ही ले आता है, जिसे देख सभी हंसने लगते हैं। मोटो और जियांग की टीम का नाम फैंक्सियांग था, इसलिए ऑस्कर मोटो की चालाकी की तारीफ करता है। मोटो का कॉन्फिडेंस तो सातवें आसमान पे था, जबकि जियांग थोड़ी टेंशन में थी, क्योंकि वह पहली बार सोलर एरिना में कम्पीट कर रही है। रेफरी उनके बैटल को स्टार्ट करता है। दोनों टीम अपनी मार्शल बाहर निकाल कर फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। मोटो बैटल के स्टार्ट में ही अटैक शुरू कर देता है। सभी मोटो को मूर्ख समझ रहे थे, क्योंकि वह वाटर के अगेंस्ट फायर का यूज़ कर रहा था, लेकिन मोटो की फ्लेम बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। वह पानी को भाप में बनाने लगती है। वह पानी को भाप में बदलने लगती है। हाइपर ब्रदर्स अपनी थर्ड सोल स्किल का यूज़ करके मोटो और जियांग पर अटैक कर देते हैं। मोटो भी फुल जोश में आकर उन पर काउंटर अटैक कर देता है, जिससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। हाइपर ब्रदर्स की हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। उनकी बॉडी रेड हो गई थी, क्योंकि मोटी की फ्लेम उनके अंदर चली गई थी। दामोबाई मोटू को मूर्ख समझ रहा था, क्योंकि वह अटैक को डॉज करने के बजाय उस पर काउंटर अटैक कर रहा था। बिया कहती है वह जियांग के आगे हीरो बनना चाहता है। तभी हाइपर ब्रदर्स अपनी फिफ्थ सोल स्किल का यूज़ करके फिर से अटैक करने लगते हैं। मोटू ने लास्ट अटैक में अपनी कुछ ज़्यादा ही सोल पावर का यूज़ कर दिया था, इसलिए वह अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर रहा था। जियांग मोटू के लिए टाइम बचाने लगती है। वह हाइपर ब्रदर्स को उलझा रही थी। मोटू भी अब अपनी फिफ्थ सोल स्किल का यूज़ करके अटैक कर देता है। हाइपर ब्रदर्स अपनी फ्यूजन स्किल का यूज़ करते हैं। मोटू जियांग को इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए वह इस मैच को किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था। वह अपनी राइट आर्म सोल बोन स्किल का यूज़ करके काउंटर अटैक कर देता है। मोटू एग्जॉस्ट हो चुका था, इसलिए वह नीचे गिरने लगता है। जियांग उसे बचा लेती है। जियांग फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन तभी मोटू स्टाइल से हाइपर ब्रदर्स की फ्यूजन स्किल को डिस्ट्रॉय कर देता है। वे दोनों इस बैटल को जीत गए थे। रेफरी उन्हें विनर अनाउंस कर देता है। हाइपर ब्रदर्स की हालत ख़राब थी, इसलिए उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा था, लेकिन मोटू उन्हें रोकता है और खुद ही हाइपर ब्रदर्स को हील करता है। हाइपर ब्रदर्स भी अपनी हार एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद मोटू और जियांग अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं। ऑस्कर और दामू भाई मोटू की तारीफ़ करने लगते हैं। बिया कहती है जियांग ने मोटू के लिए समय निकाला। निंगरोंगरों कहती है दोनों ने ही एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑपरेट किया है। दामू भाई मोटू से पूछता है आज का बैटल तुम कैसे जीते। मोटू बताता है वह तो अपने एनिमीज़ को धोखे में रख रहा था। वह सबको दिखा रहा था कि वह एक नंबर का स्टूपिड है, ताकि वह मौका मिलने पर अपनी सोल बोन का यूज़ कर सके। तांग सेनी मोटू की प्लानिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। दामू भाई कहता है जब तुमने हेड ऑन फाइट की, मुझे लगा तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेटजी ने तो मुझे भी सरप्राइज कर दिया। मोटू कहता है मोटू कहता है मैं तो बस ज़्यादा हैंडसम दिखना चाहता था। वे इसी तरह से हंसी मजाक करने लगते हैं।